अरे भैया आराम से चलाओ यार। ई रिक्शा में बैठने से ठीक पहले हम में से ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, लेकिन क्या सस्ती और इको फ्रेंडली सवारी ने हमारी सड़कों को खतरनाक बना दिया है? चलिए भारत में ई रिक्शा के चलन से जुड़ी अव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। शुरुआत में एक ग्रीन सोल्यूशन के तौर पे लाए गए ये ई रिक्शा या टिर्री अब इंडियन रोड्स पर छा गए हैं। लेकिन सड़कों पे चल रहे 15 लाख से ज़्यादा ई रिक्शों में से 75% से ज़्यादा बिना सही रजिस्ट्रेशन या इंश्योरेंस के इलीगल तरीके से चल रहे हैं। ड्राइवर ऐसे गाड़ी चलाते हैं जैसे कोई फाइटर जेट उड़ा रहे हों। अचानक बिना देखे कहीं भी मोड़ना, मेन रोड के बीच में अचानक ब्रेक लगाना, 4 लोगों की सीट पे 8 लोगों को बिठाना। नतीजा, बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग, गाड़ी पलटना और जानलेवा हादसों की बढ़ती संख्या। ये इतनी बड़ी परेशानी क्यों बन गई है? आइए देखते हैं। आजकल भारी सब्सिडी की वजह से ई रिक्शा खरीदना एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने से भी सस्ता है, लेकिन इसे चलाने वालों की कोई जवाबदेही नहीं है। मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत 10 दिन की ट्रेनिंग और कमर्शियल लाइसेंस जरूरी है, लेकिन असल में कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक चेक पॉइंट से बचने के लिए थोड़ी बहुत रिश्वत देकर ड्राइवर की सीट पर बैठ सकता है। इनमें से ज्यादातर ई रिक्शा लोकल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप में सस्ते मटेरियल्स और बहुत अनस्टेबल लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं, जिनमें बुनियादी मजबूती की कमी होती है। लेकिन क्या हम उन पर बैन लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश ने रोक लगाने की कोशिश की थी और बुरी तरह नाकाम रहे थे। सच तो ये है कि ई रिक्शा एक ज़रूरत बन गई है। सिर्फ 40 पैसे प्रति किलोमीटर के खर्च पर इन्होंने ऑटो रिक्शा की महंगी मोनोपोली को तोड़ा और भारत की खराब लास्ट माइल कनेक्टिविटी को ठीक किया। इनसे कोई पोल्यूशन नहीं होता और ये लाखों लोगों को डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जिनमें विमेन ड्राइवर्स की बढ़ती संख्या भी शामिल है। समस्या ई रिक्शा नहीं है, बल्कि कानून को बहुत खराब तरीके से इम्प्लीमेंट करने की है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए हमें तुरंत 3 कदम उठाने की जरूरत है। अनऑर्गेनाइज्ड लोकल मैन्युफैक्चरर्स पर रोक लगाएं और ये सुनिश्चित करें कि हर ई रिक्शा स्टैंडर्ड सुरक्षा टेस्ट पास करे। हमारे ढीले ढाले एसोसिएशन सर्टिफिकेट्स को हटाएं और बायोमेट्रिक लाइसेंस पाने से पहले ड्राइवर को ट्रैफिक नियमों के बारे में वेरीफाइड ट्रेनिंग, और अगर वो फिर से रूल्स तोड़ते तो उनके ई रिक्शा को तब तक सीज रखें जब तक वो अपनी ट्रेनिंग दोबारा नहीं कर। इससे ड्राइवर्स भी लाइसेंस खोने के डर से ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे। ट्रैफिक जैम से बचने के लिए सिटी प्लानिंग में मेट्रो स्टेशंस और स्कूल्स के पास पिक एंड ड्रॉप के लिए तय जगहें बनानी चाहिए। जब तक अथॉरिटीज़ नहीं जगती तब तक फैसला हमारे हाथों में है। अगर रिक्शा पहले से ही भरा हुआ है तो उसमें ना बैठें। अगर ड्राइवर तेज चला रहा है या नशे में है तो तुरंत उतर जाएं। 15 रुपए की सवारी के लिए अपनी जान जोखिम में ना डालें। आपको क्या लगता है, इस समस्या को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हमें कमेंट्स में बताएं।